जैसे हम तो आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन एंड इट्स टाइप। तो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तो जैसे हमें लाइट के बहुत सारे फिनोमेना के बारे में हम जानते हैं, जैसे इंटरफेरेंस के बारे में जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानते हैं, पोलराइजेशन के बारे में जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से डिफ्रैक्शन भी क्या है? एक लाइट का एक फिनोमेना है, बहुत ही स्पेशल टाइप का फिनोमेना है। अभी तक का हम जनरली क्या सुनते आए थे कि लाइट जो है वो क्या चलती है, आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। किसी सोर्स से निकल के चलेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। तो होना क्या चाहिए था, अगर इसके रास्ते पर कोई ऑब्स्टिकल आ जाएगा तो इतना हिस्से में तो ये लाइट क्या दिखाती है आपको, यहाँ पर डार्क दिखाएगी, और बाकी सभी में क्या दिखानी चाहिए थी, इसको ब्राइट दिखाना चाहिए था। बट क्या होता है आपका कि ऐसा होता नहीं। लाइट में आपकी बेंडिंग की प्रॉपर्टीज भी आ जाती है कि लाइट क्या भी हो सकती है, आपकी बेंड भी हो सकती है। लेकिन वो बेंड होने की स्पेशल कंडीशन है, ऐसा नहीं कि हर जगह बेंड हो जाएगी। तो बेंड होने की कंडीशन ये है कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो आपकी उस ऑब्स्टिकल की वेवलेंथ की क्या होनी चाहिए, कॉम्परेबल होनी चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेट इक्वल होनी चाहिए। तो लाइट की जो बेंडिंग होती है उसी बेंडिंग को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। और जो हमने ऑब्स्टिकल लिया है, इस ऑब्स्टिकल का जो साइज है वो साइज किसके इक्वल होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट इक्वल होना चाहिए आपका वेवलेंथ के। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन को एक बार देखेंगे। तो व्हेन लाइट पासेस थ्रू स्मॉल एपर्चर और बाय साइड ऑफ स्मॉल ऑब्स्टिकल, इट डज नॉट फॉलो द रेक्टिलिनियर पाथ स्ट्रिक्टली बट बेंड्स ऑन द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल। तो ऑब्स्टिकल के या ओपनिंग से भी अगर जाएगी तो भी क्या होना चाहिए, उसे बैंड होनी चाहिए। मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कह रहे हैं, आपका डिफ्रैक्शन कह रहे हैं। ठीक है ना? तो टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, तो कितने टाइप का डिफ्रैक्शन होता है उसके लिए सबसे पहले है कि डिफ्रैक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि डिफ्रैक्शन कितने टाइप का होता है। तो डिफ्रैक्शन डिपेंड करता है आपका वेवलेंथ पे, क्योंकि आपको पता है कि लाइट जो है वो यू वेव है और हर एक वेव की वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है। जनरली हम लोग जो देखते हैं वो क्या देखते हैं, विजिबल रीजन की वेवलेंथ को देखते हैं। तो आपका वो लैम्डा अप्रॉक्सीमेटली 4000 टू 8000 के एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्सीमेट हम लोग देखते हैं। और ईएम स्पेक्ट्रम में तो बहुत सारी रेंज ऑफ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपकी जो अगर वेवलेंथ की हमने बात करी, तो अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग वेवलेंथ है। जैसे अगर आपका रेड लाइट है तो रेड लाइट का 8000 के करीबन करीबन होगा। ब्लू लाइट की हमने बात करी तो वो 4000 के करीब करीब होगा। तो जो डिफ्रैक्शन है आपका, वो डिफ्रैक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, डिफ्रैक्शन डिपेंड करता है आपका वेवलेंथ, कि जो आपने वेव ली है उसका साइज क्या है। क्योंकि हमने पहले कहा है कि ऑब्स्टिकल से जब वो बेंड होगी लाइट तो उसकी जो साइज है वो आपका क्या होना चाहिए, कॉम्परेबल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स टू द ऑब्स्टिकल। अब देखो क्या है, डिफ्रैक्शन को अगर मैं एक बार फिगर से दिखाना चाहूँ तो कैसे होगा। मान लीजिए ये ऑब्स्टिकल है आपका, ठीक है ना, और ये आपका एक लाइट सोर्स है और यहाँ पर आपने क्या बनाई, एक स्क्रीन बनाई। तो देखो जब यहाँ से लाइट रे जाएगी तो ये लाइट रे को इतने एरिया को कवर करना चाहिए, ठीक है ना। इतने एरिया में लाइट को दिखना चाहिए और ये रीजन क्या होना चाहिए, आपका डार्क होना चाहिए। बट क्या होता है कि लाइट क्या कर देती है आपकी, थोड़ा बैंड भी हो जाती है, थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बैंड भी हो जाएगी। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल शैडो वाली रीजन में भी पहुंच जाएगी। तो हमने क्या किया कि जो ये वेवलेंथ थी, मतलब ये जो आपका सोर्स था, सोर्स से एक तो ऑब्स्टिकल की डिस्टेंस है आपकी और एक है ऑब्स्टिकल से आपकी स्क्रीन की डिस्टेंस, और इस ऑब्स्टिकल का जो साइज है, ये सभी जो फैक्टर हैं ये डिफ्रैक्शन पर के फिनोमिना को इफेक्ट इस पर डालते हैं। तो क्या है कि अगर मान लिया सोर्स की वेवलेंथ अलग अलग है तो फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न का अलग अलग आपको थोड़ा सा उसमें वेरिएशन दिखेगा। और डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स टू ऑब्स्टिकल, लाइट सोर्स की, ये लाइट सोर्स है और इसकी ऑब्स्टिकल से कितनी डिस्टेंस है इस पर भी फर्क पड़ेगा। और इस ऑब्स्टिकल की स्क्रीन से कितनी डिस्टेंस है इस पर भी फर्क पड़ेगा। साइज ऑफ एन ऑब्स्टिकल, कितना साइज है ऑब्स्टिकल का उस पर भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि बहुत बड़ा होगा तो वेवलेंथ के कंपेरेबल नहीं है, और नहीं है तो आपका वो
डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो नहीं करेगा। फिर है डिपेंडिंग अपॉन द अबव फैक्टर देयर आर टू टाइप ऑफ द डिफ्रैक्शन। तो दो टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं, एक है फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन, दूसरा है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रैक्शनल या फ्रेनेल भी कहते हैं इसे। तो फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या है, तो सिंपल है, डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं, बट आपकी स्पेशल क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है कि जब हमने बात करी थी आपकी जो सोर्स से आपका ऑब्स्टेकल की डिस्टेंस और ऑब्स्टेकल से जो स्क्रीन की डिस्टेंस है जहाँ पर आप डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे, ये हमारा सोर्स था, ये हमारा ऑब्स्टेकल था और ये हमारा स्क्रीन था। इन तीनों के बीच में अगर जो डिस्टेंस है, इससे इसके बीच में डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस फाइनाइट है, फाइनाइट का मीनिंग क्या हुआ, फाइनाइट का मीनिंग हुआ कि फिक्स कुछ डिस्टेंस आपको पता है, तो उस टाइम पे जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न आपको मिलेगा, वो पैटर्न में क्या मिलेगा आपको, फ्रैक्शनल आपका डिफ्रैक्शन मिलेगा। यही काम जैसे हमने ऑब्स्टिकल से किया, यही काम किससे भी कर सकते हैं, ओपनिंग से भी कर सकते हैं। अगर स्मॉल ओपनिंग है, मान लीजिए सोर्स है या आपने स्मॉल ओपनिंग कर दी, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, स्क्रीन है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपका ओपनिंग के लिए भी है, लेकिन ओपनिंग का भी जो साइज होना चाहिए वो वेवलेंथ में क्या होना चाहिए, करीब करीब होना चाहिए। तो क्या है आपका, देखो यहाँ से अगर लाइट वेव आएगी तो क्या होना चाहिए था, इतने एरिया तक तो आपको ब्राइट दिखना चाहिए था, बाकी एरिया क्या दिखना चाहिए था, डार्क दिखना चाहिए था। बट फिर से वही कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, इनका ओवरलैपिंग। दरअसल जो आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो एक प्रकार का आपका इंटरफेरेंस का ही एक पार्ट है। इसमें आपकी मल्टीपल जो वेवलेट्स होती हैं ये क्या करती हैं, आपका इंटरफेयर करती हैं। लेकिन खासियत क्या है कि जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ले रहे थे तो हमने दो स्लिट की बात करी थी, बट यहाँ हमने सिंगल स्लिट की बात करी है, सिंगल स्मॉल ओपनिंग की बात करी है, ठीक है ना। तो इस वाले में जब आप डिफ्रैक्शन पैटर्न को फाइंड आउट करोगे तो आपको पैटर्न जब मिलेंगे, तो फ्रैक्शनल का अगर मैं फिगर बनाना चाहूँ तो सिंपल डिफ्रैक्शन पैटर्न है। अगर फ्रैक्शनल के बारे में मैं बात करूँगा तो क्या होगा, देखो जैसे ये हमने बनाया, ये ओपनिंग बनाई और ये बनाया, तो लाइट रे आएंगी यहाँ से बेंड हो गई, जैसे यहाँ पर कोई लाइट रे आई यहाँ से बेंड हो गई, ऐसे जो लाइट रे आई है वो आपकी बेंड होंगी और यहाँ पर भी आपको कुछ इंटेंसिटी दिखेगी, कहीं पर आपको डार्क दिखेगा, मतलब पैटर्न बनेगा। हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को जानते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस टाइप का होता है, सेंट्रल पे मैक्सिमा होता है आपका, फिर मिनिमा और इसकी इंटेंसिटी क्या होती रहती है, धीरे धीरे कम होती रहती है, ठीक है। ये था फ्रैक्शनल। अब तो फ्रैक्शनल में डिस्टेंस फाइनाइट थी तो हमें कोई और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, केवल आपने एक सोर्स लिया, एक स्लिट लिया और एक स्क्रीन। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की, तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या कंडीशन है कि जो सोर्स था और जो ऑब्जेक्ट था या आपने ओपनिंग जो रखी उसकी और स्क्रीन से जो डिस्टेंस है ये सब क्या होती है, आपकी इनफाइनाइट होती है। अब एक सोचने वाली बात है कि स्क्रीन से अगर ये डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए और ये भी इनफाइनाइट हो जाए तो आपको पैटर्न मिलेगा कैसे, क्योंकि इनफाइनाइट से आने वाली लाइट से धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपको इसका एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, तो आपको पैटर्न नहीं दिखना चाहिए। तो हम इनफाइनाइट को अज्यूम करना है, ऐसा समझिए कि इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं, तो इनफाइनाइट से जो भी रेज आती हैं उनकी एक स्पेशल क्वालिटी है कि वो रेज क्या होती हैं, पैरेलल रेज होती हैं। तो अगर हमें इनफाइनाइट से आने वाली रेजेस को बनाना है तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या है कि वो रेज क्या है, पैरेलल है। और आपको पता है कि आपको पैरेलल रेज जनरेट करवानी है तो हमें किसका यूज करना पड़ता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ता है। यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया और उसके फोकस पे से सोर्स रखा तो सोर्स से आने वाली लाइट क्या हो जाएंगी, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ये हम जानते हैं आपका सिंपल ऑप्टिक्स का जो है फिनोमिना है, इनसे हमें पता ही है कि कॉन्वेक्स लेंस आपका पैरेलल सोर्स को जनरेट करने का एक अच्छा मीडियम है। ये कन्वर्स भी करता है, जैसे अगर मान लिया अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो इनको क्या भी कर देगा, आपका कन्वर्स भी कर देगा, तो कन्वर्जिंग लेंस भी हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो उसी फिनोमिना का इन्हीं इसकी जो स्पेशलिटी उनका हमें फ़ायदा उठाना है और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को जनरेट करवाना है। तो हमने कहा था कि इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज को क्या कहते हैं हम, इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो वही पैरेलल रेज अगर हमें जनरेट करानी है तो इसी सोर्स के आगे हमको क्या भी रखना पड़ेगा, एक लेंस भी रखना पड़ेगा। और जब ये लेंस हमने रखा तो लेंस
इसके आपके फोकस पे रखा हुआ है, तो यहाँ से लाइट रेज आएंगी और ये सब पैरेलल रेज माने कि इनफाइनाइट से आ रही है। यहाँ पर डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना, और डिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर भी हमने एक लेंस रखना है जो कि इसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, क्योंकि अगर ये डाइवर्स हो गई सब पहली से अगर रेज आई तो यहाँ पर पैटर्न आपको नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए क्या करना है, एक कन्वर्जिंग लेंस को और रखना है। तो दो कन्वेक्स लेंस हमने रखे हैं, उन दो कन्वेक्स लेंस की सहायता से हम फ्राउनहोफर डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें जब भी फ्राउनहोफर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो हमें लेंसेज की भी जरूरत पड़ती है, बट इन फ्रैक्शनल जब हम डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की लेंस की जरूरत नहीं होती है। तो यही हमारा टॉपिक था। बाकी हम अगले टॉपिक में इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री राम।